morning student. In this video lecture we are discussing about class 10th acid, bases and salt. आज का जो हमारा टॉपिक है that is the pH. Small p, capital H. pH is the term given by Sorensen. pH term किसने दिया था? Sorensen ने दिया था. और ये होता क्या है? Small p here represent that small p stands for potent. पोटेंट मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल. पोटेंशियल और वी कैन यूज पावर, दैट इज पावर. H here represent the हाइड्रोजन. हाइड्रोजन या फिर H concentration means P here stands for potent or power of hydrogen. Simply pH किसके लिए यूज किया जाता है? For the power of या potential of hydrogen. कितना हमारा पावर है हाइड्रोजन का या कितनी हमारी पोटेंशियल है हाइड्रोजन के, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पीएच यूज करते हैं. पीएच होता क्या है? पीएच इज द माइनस लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन. Therefore we can say pH is equal to minus log of H ion concentration. H ion minus log of H ion की concentration के इक्वल क्या होता है? pH है. जितना ज्यादा H आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम क्या होगा? हमारा pH होगा. तो जितनी ज्यादा हमारी pH की वैल्यू होगी उतना ही कम क्या होगा? H आयन का कंसंट्रेशन होगा. दैट मींस pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्रोटॉन. H प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को रिप्रेजेंट करता है. अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दैट मींस उसमें H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. अगर हाईली एसिडिक होगा तो H आयन का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका पीएच क्या होगा? उतना ही कम होगा. तो इसको सिंपली कहा जाता है. सपोज कीजिए अगर आपको दिया क्या गया, इफ द एच आयन कंसंट्रेशन इज गिवन 10 to power minus 5. अगर आपको एच आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 10 to power minus 5 मोल पर लीटर. एच आयन का कंसंट्रेशन इज गिवन दैट इज 10 to power minus 5 मोल पर लीटर. देन व्हाट विल बी द पीएच? तो pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन. तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग, और ये क्या हो जाएगा? 10 to power minus 5. तो ये लॉग बेस 10 हो जाएगा और 5 है तो 5 इधर आ जाएगा. तो pH लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? pH कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा. लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ चाहो तो लिख लो. दैट इज लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 1 और इसीलिए क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. जनरल एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आता है, हमें सिर्फ याद क्या रखना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ द pH वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट इज लेस देन 7. अगर pH वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है, दैट द सोल्यूशन इज एसिडिक. सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होता है अगर pH वैल्यू 7 से कम होगी. इफ द pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन इट इज बेसिक. बेसिक इन नेचर. इफ द pH इज इक्वल टू 7 देन इट इज न्यूट्रल इन नेचर. ये हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है. और pH वैल्यू रेंज कहाँ से करती है? फ्रॉम 0 to 14. ठीक है, 0 to 14 और बीच में 7 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 that is 11 12 and 13. This one is a pH scale. इस पे वैल्यू लिखी रहती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये हमारा क्या होता है? pH स्केल होता है. अगर वैल्यू सोल्यूशन की pH वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 तब ये क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा. अगर pH वैल्यू 7 से कम होती है तो ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर. दिस वन विल बी एसिडिक इन नेचर. अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, अगर हम इधर राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो ये क्या होता है? हमारा बेसिक इन नेचर. अगर pH वैल्यू 7 आता है तो ये क्या होगा? हमारा न्यूट्रल इन नेचर. जनरली वाटर मॉलिक्यूल का pH 7 आता है इसीलिए हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है।
जिसमें 1, 2 जो अगर pH वैल्यू 1, 2 आ रहा है तो दैट मीन्स स्ट्रांगली एसिडिक. अगर pH वैल्यू 3 to 5 है तो मॉडरेटली एसिडिक. अगर pH वैल्यू 5 से 6 के बीच रेंज करिए तो कैसी होती है, वीक होती है. जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमारा एसिड कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाता है. जितनी ज्यादा कम pH वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. जितनी ज्यादा pH वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा. दैट मीन्स यहाँ 8 to 9 ये क्या होता है हमारा वीक बेस. 9 to 11 दैट वन विल बी आवर मॉडरेट बेस. ये हमारा कैसा होगा, मॉडरेट बेस. और ये क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे 13 to 14 क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो ये तो बेसिक क्या था हमारा pH. सिंपल सा हमें याद क्या रखना है, pH स्ट्रेंथ सोरेनसन ने स्केल बताया था. हाउ pH होता क्या है, दैट इज द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, pH कहा जाता है. pH होता क्या है, pH इज द माइनस लॉग ऑफ H आयन या pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कहा जाता है. सिंपल सा H आयन का कंसंट्रेशन दिया जाता है तो उससे हम लॉग बेस 10 इंटू करेंगे, लॉग बेस 10 आ जाएगा. लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है तो pH इज इक्वल टू 5 आ जाएगी. ये -5 इधर फ्रंट में आ जाएगा. और इसको सिंप्लीफाइड वे में करना चाहते हैं तो ऐसे चाहो तो लिख लो, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आ गया माइनस और ये -5 और ये लॉग बेस 10 -5 क्या हो जाएगा मिलके +5 और लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होगी तो pH क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा. यहाँ चाहो तो लिख लो सिंस लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 1. तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ये 5 ही आएगा. ठीक. इस pH स्केल रेंज करता है फ्रॉम 0 to 14 जिसपे अगर pH 7 किसके लिए होता है, फॉर द न्यूट्रल के लिए होता है. अगर pH 7 से कम होगा देन इट इज एसिडिक सोल्यूशन. If it is pH is greater than 7 then the solution is basic. If the pH is 7 then it be indicators. Universal indicators होते क्या है, अभी हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था, इंडिकेटर. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स डाइज होते हैं जो सिंपली हमको क्या बताते हैं, वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस. इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करना, जो हमें इंडिकेट करेंगे कि हमें गिवन कंपाउंड क्या है, एसिड है कि बेस है. तो ये जनरली हमको इंडिकेटर बताते हैं. जैसे कि हमने लिटमस पेपर यूज किया तो उससे भी हमको क्या पता चलेगा कि हमें गिवन कंपाउंड एसिड होता है कि बेस होता है. या फिर हमने मिथाइल ऑरेंज किया या फिर फिनोक्सिन लिया, रेड कैबेज लिया, टर्मरिक लिया, वॉट एवर इंडिकेटर वी आर यूजिंग सिंपली टेल अस अबाउट whether the given compound is acidic or basic in nature. But now we have to find the strength of a acid and base. तो ये सिंपल हमको कैसे पता चलता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है, बेस है, प्लस वो हाईली एसिडिक होगा कि हाईली बेसिक होगा कि मॉडरेट एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा. तो हमें कुछ दूसरा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा. ये क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द गिवन acid is how much acidic in nature or the given base is how much basic in nature. मीन्स इससे तो हमको ये पता चलता ही है कि एसिड है कि बेस है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक एसिड होगा कि वीक बेस होगा. बिकॉज इससे हमें pH पता चलता है. pH भी कंपाउंड मॉलिक्यूल सोल्यूशन का कंपाउंड का हमको पता चलता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को मिक्स किया जाता है जो कि सोल्यूशन की फॉर्म में हमको मिलता है. और एक ऐसा सोल्यूशन होता है ब्राउन कलर का हमारा ये सोल्यूशन होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अगर हमारा गिवन सोल्यूशन एसिडिक है तो हाउ मच दिस इज एसिडिक इन नेचर. और जब भी हम उस सोल्यूशन के अंदर में जो भी हमें गिवन सोल्यूशन होगा उसके अंदर अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालते तो एक डिफरेंट रेंज का हमको कलर दिखता है. उस कलर से हम पता लगा लेते हैं कि इसका pH क्या होगा सोल्यूशन का. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की मेरिट्स क्या होगी कि इसको तो हमें पता चल ही रहा है कि एसिड है कि बेस है, लेकिन साथ ही साथ हमको क्या पता चल रहा है कि इसकी pH वैल्यू कितनी होगी. दैट मीन्स ये हाईली एसिडिक होगा कि हाईली बेसिक इन नेचर होगा. सच एज अगर हमने सोल्यूशन लिया उस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, अगर डार्क रेड आता है दैट मीन्स pH इज 0, मीन्स क्या होगा, हाईली एसिडिक इन नेचर होगा. अगर रेड कलर आता है तो उसका pH कितना होगा, 1 होता है.
अगर रेड कलर आ रहा है तो पीएच क्या होगा, 2 होगा, दैट इज डार्क रेड आ रहा है तो पीएच विल बी 2। और ऑरेंज रेड आ रहा है, स्लाइटली रेडिश ऑरेंज आ रहा है, तब इसका पीएच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑरेंज होता है तो कितना हो जाता है, पीएच 4। ऑरेंज येलो होगा तो पीएच विल बी 5। अगर ग्रीनिश येलो होगा तो पीएच कितना हो जाएगा, 6। एंड ग्रीन होगा तो पीएच कितना होगा, 7। ग्रीनिश ब्लू 7, दैट मीन्स न्यूट्रल। वाटर का जब भी हम वाटर में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो हमको कैसा दिखता है सोल्यूशन, ग्रीन कलर का, दैट मीन्स उसका पीएच 7 होता है, तो वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। अगर ग्रीनिश ब्लू आता है तो उसका पीएच 8 होता है, अगर ब्लू आएगा तो उसका पीएच 9 होगा। नेवी ब्लू सोल्यूशन दिखेगा तो 10 होगा, पर्पल दिखेगा तो 11 होगा पीएच, डार्क पर्पल दिखेगा तो पीएच कितना होगा, 12 होता है। अगर वॉलेट दिखेगा पीएच कितना होगा, 13 होगा। अगर डार्क वॉलेट दिखा है तो पीएच 40। सपोज कीजिए हमने ये सोल्यूशन लिया एक, हमने ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोल्यूशन ए कंसीडर किया। जैसे ही हमने इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, इस टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो गया, दैट इज पर्पल कलर। इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल कलर। तो हम बता सकते हैं कि इसका पीएच कितना हो जाएगा, पीएच विल बी 11। अगर पर्पल कलर आ रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद तो उसका पीएच कितना हो गया, दैट इज 11। अगर पीएच इसका 11 है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दैट वन विल बी द मॉडरेट बेसिक इन नेचर। अगर ये पर्पल की जगह हमको ऑरेंज कलर दिख रहा है, इफ दिस इज बीइंग ऑरेंज इन कलर, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, सोल्यूशन कैसा दिख रहा है हमको, ऑरेंज कलर दिख रहा है, दैट मीन्स इसका पीएच कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेस देन 7। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। कैसा एसिड होगा, मॉडरेट एसिडिक इन नेचर होगा। तो इससे क्या पता चलता है, हमको स्ट्रेंथ पता चलती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर द फाइंडिंग the given solution is how much acidic in nature and how much basic in nature. यूनिवर्सल इंडिकेटर सबको पता चलेगा कि हमारा गिवन सोल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक इन नेचर है।